और बहुत स्वागत है आप सभी का दिन दहाड़े में। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण को लेकर कांग्रेस बीजेपी ने अपनी अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं। चुनाव प्रचार में दोनों ही दल अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। जहां कांग्रेस प्रदेश में पिछले चुनावों से बेहतर करने की बात कर रही है, तो वहीं बीजेपी एमपी में क्लीन स्वीप करने के इरादे से चुनावी प्रचार कर रही है। इसी बीच दमोह सीट पर जुबानी जंग छिड़ गई है। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी को बिकाऊ बताया है, तो राहुल लोधी ने भी जीतू पटवारी पर जमकर जुबानी तीर छोड़े हैं। सर्वर 50 करोड़ में नहीं बिका और राहुल ने अपने ईमान का सौदा किया। पहले अपने गिरीवान में झांके और अपने अंदर देखे कि जनता जिन लोगों को नकार चुकी है वो आके दूसरों के क्षेत्र में आके आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर है। ऐसे में नेताओं के बीच जुबानी जंग भी तेज हो चली है। कांग्रेस लगातार भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर है और मामला बिकाऊ या टिकाऊ और लोभी या लोधी तक पहुंच गया है। दमोह में जीतू पटवारी ने एक बड़ा मुद्दा उछाल दिया। जीतू पटवारी ने बीजेपी प्रत्याशी राहुल लोधी पर जमकर हमला बोला है। जीतू पटवारी ने कहा है कि राहुल ने बीजेपी में जाने के लिए 50 करोड़ रुपए लिए, वो बिकाऊ है, जबकि तरवर सिंह लोधी 50 करोड़ के ऑफर की बात भी नहीं बिके, लिहाजा वो टिकाऊ है। दमोह में दोनों उम्मीदवार लोधी जाति से हैं और इसके लिए जीतू पटवारी ने बड़ा नारा भी दिया है, लोभी नहीं लोधी चाहिए। ऐसे में बीजेपी ने भी वार पलटवार किया है। राहुल लोधी ने जीतू पटवारी के बयान को बौखलाहट बता दिया। दरअसल दमोह सीट पर बीजेपी ने राहुल लोधी को चुनावी मैदान में उतारा है, जो 2020 में कांग्रेस की विधायकी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। वहीं कांग्रेस की तरफ से तरवर सिंह लोधी मैदान में है। दमोह लोकसभा की 8 विधानसभा सीटों में से 7 पर बीजेपी का कब्जा है और 1 सीट कांग्रेस के खाते में है। दमोह में दूसरे चरण में चुनाव होगा और यहां 26 अप्रैल को मतदान होगा। विधायक का वोट बेचा कि नहीं बेचा? प्रत्येक जर्सी हो आप लोग, अरे बेचा कि नहीं बेचा? उस समय जब उसको 50 करोड़ का ऑफर आया तो क्या तरवर को 50 करोड़ का ऑफर दिया होगा? आदमी को आपने टेस्ट कर लिया, तराजू में तोल लिया कि तरवर 50 करोड़ में नहीं बिका और राहुल ने अपने ईमान का सौदा किया, तो फिर अब वोट पार्टी से पहले ईमान पे पड़ना चाहिए कि नहीं पड़ना चाहिए? मैं तो उनसे जीतू पटवारी से पूछना चाहता हूं कि क्यों नहीं लड़े लोकसभा। जब तुमसे राहुल गांधी जी ने बोला था तो ये वहां से भाग के आए। पहले अपने गिरीवान में झांके और अपने अंदर देखे कि जनता जिन लोगों को नकार चुकी है वो आके दूसरों के क्षेत्र में आके आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो पहले खुद अपने क्षेत्र में जाए और मैं गारंटी से कहता हूं कि जीतू पटवारी यदि अपनी लोकसभा की खुद की विधानसभा सीट जीत जाए तो वो जो बोलेंगे मैं वो करने तैयार हूं। तो दमोह का चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। तरवर सिंह लोधी और राहुल लोधी वैसे दोनों ही दोस्त हैं और दोनों ही पूर्व कांग्रेसी हैं। हालांकि तरवर सिंह लोधी अभी कांग्रेस में है और राहुल लोधी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे 2018 के दौरान जो फेरबदल हुआ था। 2021 में उन्हें उपचुनाव में लड़ाया भी गया था बीजेपी की तरफ से, लेकिन वो अपनी सीट हार गए थे और अब जाकर उन्हें लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। तो लड़ाई लोधी वर्सेस लोधी की है दमोह में, लेकिन कांग्रेस की तरफ से इस लड़ाई को लोधी वर्सेस लोभी बनाने की कोशिश की जा रही है। मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए वंदना त्रिपाठी जी हमारे साथ हैं, केदार सिरोही जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ हैं, सत्यप्रकाश शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं पहले केदार जी आपसे शुरुआत करूंगी, क्योंकि आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल लोधी बिकाऊ है और तरवर सिंह लोधी टिकाऊ है, तो इसके क्या मायने हैं, क्या कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, स्पष्ट है कि जब 2018 में हम लोगों ने राहुल लोधी जी को जगह दी थी और वो पार्टी से जिताया था, उसके बाद वो पार्टी छोड़ के भाग गए। छोड़ के जाने का उनका जो एक ही मकसद था वो था पैसा, लालच, लोभ।
और उसी चीज को जीतू पटवारी जी ने कहा। और इस बात पर जो सर्टिफिकेट जो है ये, इस पर सील और मोहर जो है वहां की जनता ने लगा चुकी है। जब राहुल लोधी जी खड़े हुए थे चुनाव में, तो उनको जनता ने पूरी तरीके से नकार दिया था, क्योंकि ये उस बुंदेलखंड की, दमोह की आत्म स्वाभिमान पर ठेस थी, वहां के लोगों की, मतदाताओं के स्वाभिमान पर ठेस थी। जिन लोगों ने अपने अथक परिश्रम से राहुल लोधी जैसे व्यक्ति को जिताकर भेजा था और वो भाजपा के लालच और लोभ में आ गए थे, इसलिए उनको नकार दिया। और अब उससे बड़ा उनको नकारने का जो प्रस्ताव है वहां की जनता ने पास कर लिया है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से एक्सपोज होती जा रही है। उनके पास न नीति है, न नियम है, न नेतृत्व है, न विजन है। इसके कारण उनको बड़ी परेशानी आ रही है। भारतीय जनता पार्टी जो है आज की तारीख में जो चुनाव है उसको मोड़ने की तरफ लगी हुई है। कांग्रेस जो है वो मुद्दों पर लड़ रही है, हम नेतृत्व क्षमता पर लड़ रहे हैं। ठीक है, बात पूरी कर लीजिए। हम नेतृत्व क्षमता पर लड़ रहे हैं, हम किसानों के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम युवाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, महिलाओं के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम आदिवासियों के अधिकार की बात कर रहे हैं, हम पूरे श्रमिकों की हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। वहीं पर आप भारतीय जनता पार्टी को देख लीजिए, पहले चरण का चुनाव होने के बाद में भारतीय जनता पार्टी में एक अंदर बहुत बड़ा घमासान चल रहा है, बहुत बड़ा विद्रोह चल रहा है और बहुत बड़े स्तर पे ये लोग चिंतित है। इसलिए इनकी जो एक राष्ट्रीय स्तर की जो भाषा शैली और भाषण जो था वो छूट चुका है, इनकी पटरी से उतर गए। और आज की तारीख में इन्होंने भारत पाकिस्तान का मुद्दा बीच में लिया है, पाकिस्तान मुस्लिम की बातें करने लगे। इसका मतलब ये है, ठीक है। और इसी बीच ये लोधी वर्सेस लोधी की लड़ाई दमोह में, ठीक है, वंदना जी कैसे काउंटर करेगी भारतीय जनता पार्टी दमोह में? क्योंकि जीतू पटवारी की तरफ से कहा जा रहा है एक तो बिकाऊ और दूसरा टिकाऊ, और लोभी वर्सेस लोधी की लड़ाई ये बना दी गई है कांग्रेस की तरफ से। आप कैसे काउंटर करेंगे? सबसे पहले नमस्कार मनु जी। नमस्कार। देखिए मनु जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये टिकाऊ और जो इन्होंने जो कंपैरिजन किया है वही कहा इन्होंने कि भारतीय जनता पार्टी के टिकाऊ प्रत्याशी के सामने इनका बिकाऊ प्रत्याशी है। ये कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, ये देखिए किस प्रकार आपने जीतू पटवारी जी की सभा देखी, किस प्रकार से प्रत्याशी बगल में बुद्ध बन के हाथ जोड़कर खड़ा है और प्रदेश अध्यक्ष जी बोले जा रहे हैं। चुनाव कौन लड़ रहा है? जीतू पटवारी जी लड़ रहे हैं या लोधी जी लड़ रहे हैं? तो जब लोधी जी चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बगल में ये बुद्ध बन के क्यों खड़े हैं? जीतू पटवारी जी को पक्ष क्यों रखना पड़ता है? इसका कारण है तुष्टीकरण। और इनके यहाँ पे जो ये आला कमान का रिमोट कंट्रोल चलता है, यहाँ पे सब कुछ करता धरता सारा जो लेखा जोखा है वो सब जीतू पटवारी जी के हाथ में है। जो मर्जी में है वो बोल देते हैं। उनका मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, क्योंकि जब से उन्होंने पार्टी की कमान संभाली है उनकी पार्टी के लगभग 4 लाख नेता पार्टी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में आ चुके हैं। तो ये अब कुछ नहीं बचा है तो लोभी और लोधी की लड़ाई बताने लगे। तो जब ये बताइए कि जब आपकी पार्टी में हमारी पार्टी के नेता जाते हैं तब तो आप इस तरह की तुलनाएं नहीं करते, इस तरह की उपमाएं नहीं देते, इस तरह के कंपैरिजन। तो ये भी कह रहे हैं कि 50 करोड़ का ऑफर तो आपने तरवर सिंह लोधी को भी दिया था, राहुल लोधी को दिया गया, उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, लेकिन तरवर सिंह लोधी ने किनारा कर दिया। देखिए जीतू पटवारी जी के पास ऐसा कौन सा फैक्ट है, ऐसा कौन सा सबूत है, ऐसे कौन से बयान है जिसके बेसिस पे वो इस तरह के स्टेटमेंट दे रहे हैं? कहाँ पे ऑफर दिया गया था? कोई वीडियो है, कोई उनके पास डॉक्यूमेंट है? तो कृपया करके जीतू पर जनता से मेरी अपील है कि जीतू पटवारी जी के झूठ को अब आप लोग खत्म करिए, जाइए कमल के प्रत्याशियों को चुनिए, मोदी जी की गारंटी को चुनिए और ये कांग्रेस पार्टी को जो इनकी ये स्थिति इतनी खराब हो चुकी है, आंतरिक कलह से जूझ रही है, इसको पूरी तरह से समाप्त करिए, इनको यहाँ से साफ करिए। कारण ये कि परिवारवाद, तुष्टीकरण और ये आला कमानों से चलने वाली कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ताओं की कोई भी इज्जत नहीं है, कोई भी सम्मान नहीं है। अगर इज्जत सम्मान होता तो जो इनके प्रत्याशी है वो बगल में एक पुतला बनकर नहीं खड़े होते, ऐसे हाथ जोड़कर पुतला बनकर खड़े हैं और जीतू पटवारी जी बोले पड़े। ठीक है केदार जी, हाँ छोटा सा काउंटर कीजिएगा, फिर मैं सत्य प्रकाश शर्मा जी को ले आती हूँ क्योंकि वक्त की कमी है आज थोड़ी। पर वो ये भूल गई है कि भारतीय जनता पार्टी है वो रिमोट से चलती है। इनके पास मात्र एक नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह, इनके अलावा इनके पास कुछ भी नहीं है। इनके यहाँ के सभाओं में देख लीजिए किस तरीके से नेताओं को दूर रखा जाता है,
इनके यहाँ तो ये भी नहीं पता चला है देश में कि कौन किस मंत्रालय में है, किसके पास मंत्री का पावर है। सिंगल रिमोट से चलाने वाले लोग आज अगर हम पे आरोप लगा रहे हैं तो देश और दुनिया इनको देख रही, इनके चाल चरित्र को पहचान रही, इसलिए जनता इनको नकार रही है। ठीक है, सत्यप्रकाश शर्मा जी, क्या कांग्रेस की तरफ से दमोह में ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला ही अपनाया जा रहा है? क्योंकि 2021 में भी बिकाऊ और टिकाऊ का मुद्दा उठाया गया था, तब कांग्रेस के पक्ष में नतीजे आए थे। देखिए मनु जी, दमोह लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी 1989 से लगातार भारतीय जनता पार्टी के पास है जी। देखिए, इस कॉन्स्टिट्यूंसी को दो लोधी कम्युनिटी के बड़े नेता जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे, आज भी हैं, उमा भारती और प्रहलाद पटेल। हालांकि प्रहलाद पटेल ने अभी रिसेंटली 2 इलेक्शन वहां से लड़े भी हैं। तो कहा यह जा सकता है कि इस समय ये भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, लेकिन कांग्रेस के पास एक बड़ा चांस है कि उसने कहीं ना कहीं लोधी कम्युनिटी, क्योंकि लोधी कम्युनिटी वहां इन्फ्लुएंशियल पोजीशन में है और यह माना जाता है कि जिसके साथ इस कास्ट का सपोर्ट चला जाता है वो कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाता है। लेकिन आपको याद होगा कि 2018 में कांग्रेस, ये दोनों ही प्रत्याशी लोधी हैं और जीते थे, जो आज लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। लेकिन अब जो आमने सामने है, इसलिए 2020 का आपने जिक्र किया है तो मैं ये जिक्र करना चाहता हूं कि कांग्रेस ने इस मुद्दे को पूरी 28 सीट में से कुछ सीट तो ऐसी थी जो अनटाइमली डिमाइज के कारण इलेक्शंस हुए थे 2 जगह, लेकिन रिमेनिंग जो सीट्स थी उस पर इस मुद्दे को बड़ी पुरजोर ताकत से उठाया था। हाँ। लेकिन उसका बेनिफिट उतना नहीं मिला। हालांकि कांग्रेस की हार बाईपोल में बहुत जबरदस्त नहीं कहा जा सकती, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को जीत मिली और सरकार स्टेबल हुई, क्योंकि सरकार भी थी, एक भी फैक्टर था। लेकिन ये मुद्दा मेरे ख्याल से लगता है अब पब्लिक डोमेन में उतना प्रभावी नहीं रहा है। लेकिन ये जरूर है, ये जीतू पटवारी ने जो स्टेटमेंट दिया, हाँ, तो कहीं ना कहीं लोधी वोट को स्प्लिट करने का एक बड़ा प्लान वहां दिखता है। देखिए मनु जी, उस हालांकि वो पूरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी में पर्टिकुलर दमोह असेंबली की बात करता हूं, दमोह में असेंबली सीट की बात करता हूं, तो 2020 में जो बाईपोल हुए, हाँ, उसमें आपको याद हो वहां एक पंजाबी कैंडिडेट को, यानी कि वो कास्ट बहुत डोमिनेटेड स्थिति में नहीं है उस एरिया में, फिर भी ब्राह्मण, लोधी, कुर्मी, ये जो मेजर पॉपुलेशन वाली जातियां हैं, हाँ, इनको साइडलाइन करते हुए कहीं ना कहीं ऐसे व्यक्ति को वोट दिया और जिताया जिसकी पॉपुलेशन जाति की कम है। तो ये तो बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि कई बार ऐसा भी देखने को मिल गया है। मतलब दमोह की जनता बहुत समझदार है, इससे तो ये दिखता है। लेकिन मनु जी, ये जरूर है, हाँ, कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोधी कम्युनिटी को, यानी कि जिससे कि लोधी कम्युनिटी नाराज ना हो, उमा भारती का थोड़ा सा नाराज रहना या प्रहलाद पटेल को यूनियन मिनिस्ट्री से नीचे लाना, लोकसभा से भी नीचे लाना, भले ही उनको यहाँ मंत्री बना दिया लेकिन सीएम की रेस में वो बहुत आगे माने जाते, इससे नाराज ना हो जाए कम्युनिटी, उनको सीएम ना बना पाना, इसलिए उन्होंने लोधी कम्युनिटी के एक व्यक्ति को टिकट दिया। लेकिन मैं इसमें मानूंगा कि भारतीय जनता कांग्रेस की एक स्ट्रेटेजिक स्टेप है। ठीक है, मतलब एक प्रॉपर रणनीति के तहत दमोह में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। ठीक है, आपने जिक्र किया, नहीं अब माफी के साथ मैं वंदना जी अब आ नहीं पाऊंगी क्योंकि वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। तो दमोह में लोधी और कुर्मी वोटर्स लगभग 22.4% है, जैसा कि सत्यप्रकाश जी भी जिक्र कर रहे हैं कि ये निर्णायक भूमिका में है ये दोनों ही जातियां। और इसी के साथ आज की इस चर्चा में इतना ही, क्योंकि दमोह लोकसभा सीट पर लगातार हमारी नजर बनी रहेगी और सभी मध्य प्रदेश की सभी सीटों हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात दिन दहाड़े में एक नए मुद्दे के साथ। आप देखते रहिए जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।